बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। पहली बार बांग्लादेश के हालात पर बोले योगी, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। बयान सुन चौंक गए 56 मुस्लिम देश। पूरी दुनिया में योगी का बयान हुआ वायरल। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में उपद्रवी हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। देश में 1,31,00,000 के करीब हिंदू हैं। उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां रहने वाले करीब 7% हिंदू इन दिनों खौफ के साए में हैं। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं को यहाँ निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार हालात और भी अलग है। शेख हसीना सत्ता छोड़ चुकी है और ऐसे में भारतीय नागरिकों का क्या होगा, यही चिंता अब पूरे देश को सताने लगी है। इसी बीच सीएम योगी ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। वो जो संतों का संकल्प जब एक दिशा में एक साथ एक स्वर में आगे बढ़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है। और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है। अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना। अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे। और ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है।